गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक लेट्स लर्न 2.0। आज हम हिंदी का जो है गोल्डन टेस्ट सीरीज़ थर्ड करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 31 से 35 तक के प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर देना है आपको। कुछ कहा जा रहा हो उसे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों न कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही नहीं करे तो कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहने को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़रूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा। पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा ठन ठन उन आठ कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेज़ी से फैलती हुई खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियों, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई सालों बाद भी जो हैं वे खामोशी और सन्नाटे याद रहेंगे। ये आपका जो पैराग्राफ था, और इस पैराग्राफ के आधार पर 31 से 35 तक आपको प्रश्न करने हैं। यदि आपने पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ा तो पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लें, और वीडियो पॉज करके आप जो है पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको बताना है कि लेखिका जो है के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या कह रही है। ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग कर रही है, या सवालों का जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है वो बात कहने का तरीका, किसके बारे में बात कर रही है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ये गोल्डन टेस्ट है, वो भी शानदार टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, और कृपया पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है नोट डाउन करें, और बाद में चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हिंदी एक ऐसा वेटेज है जिसमें आप 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट नॉर्मली कर सकते हैं, तो आप 25 से नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए आपका स्कोर। चलिए कि आपका इसका क्या आंसर होगा ये बताइए। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा बात कहने के तरीके के बारे में जो है वो बात कर रही है। चलिए, खामोशियाँ ही बोलने लगती हैं, इससे अभिप्राय क्या है बताइए। खामोशी तेज़ आवाज़ में बोलती है। खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें शांत होना है, या फिर खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें शांत होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है बताइए। महत्वपूर्ण जो शब्द है वो क्या है, विकारी, रूढ़ या उग्रूढ़ या फिर यौगिक। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो क्या है बताइए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो यौगिक है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है ये महत्व और पूर्ण, इसलिए इसको यौगिक कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्त्रीलिंग है। जवाब, सवाल, पियानो या फिर बातचीत। बताइए कौन सा है जो स्त्रीलिंग में आएगा। बताइए क्या होगा आंसर। शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्त्रीलिंग आएगा। जवाब, सवाल, पियानो या बातचीत। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बातचीत। मुझे आपसे बातचीत करना है नहीं होता, करनी है होता है। अतः यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में जो आए हैं भी और तो, ये दोनों क्या हैं। निपात हैं, संबंध बोधक हैं, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम हैं। बताइए ये क्या है। जो ये इनको निपात कहते हैं या संबंध बोधक कहते हैं या क्रिया विशेषण या सर्वनाम। बताइए क्या कहते हैं इनको। तो इनको कहते हैं आप निपात। क्या कहते हैं, निपात। निपात वे कहलाते हैं जिन पर अपन जोर दे के बोलते हैं, जैसे तो, तक, भी आदि, ये जो हैं जो आपके निपात कहलाते हैं। चलिए प्रश्न 36 से 40 का उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित तरीके से देना है। आपको एक और गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर आपको जो है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं 36 से 40 तक। चलिए मैं गद्यांश को पढ़कर सुनाता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। श्योमका और फदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है। श्योमका और फदका दो कोई नाम हैं जिनको पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है। अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं आ पाएंगे।
जा पाएंगे। अगर शिवमका का वहाँ कभी जाना होगा अभी तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है। इस बात मिल सकती है कि बोलगा में सन से लदे जहाज़ नीचे की ओर आ जाते हैं और अलग तरह से लदे जहाज़ ऊपर की ओर। देखिए, ये कहता है कि उन दो जो विद्यार्थी हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, श्योलका और बोलका, उनको बोलका में सन से लदे जहाज़ नीचे की ओर जाते हैं और अलग तरह से लदे जहाज़ ऊपर की ओर। ये उनको नहीं पता कि दुबक्की नाम का एक बंदरगाह है, कि समायोद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं वगैरह वगैरह। उनको नहीं पता कि दुबक्का नाम का एक बंदरगाह है और कि सामोयेद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर जो है सफ़र करते हैं वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को उनको नहीं पता। क्या नाम था उनका? शिवमका और फदका, जो दो थे वो उनको ये चीज़ें नहीं पती थी। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा यहाँ पर बताइए? का प्रतिभूति, बीमार, पड़ोसी या फिर कवयित्री। यहाँ पर जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? सही बताइए, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कवयित्री। पड़ोसी में एक मात्रा आती है ऊपर पड़ोसी में, और बीमार में कैपिटल बी आएगी, बीमार होगा, और प्रतिभूति में प्रतिभूति होगा। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 37। लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है जो बंदरगाहों के बारे में न बताए, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में नहीं करते हों, जिसमें जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता या जानकारी नहीं दी जाती। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में न करते हों, वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। निवासी का बहुवचन बताइए क्या होगा? निवासियाँ, निवासियों, निवासों या निवासी। बताइए, हाँ बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर? निवासी का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। घर में जितने भी मोबाइल हैं आपके, उन सब मोबाइलों से इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैटर उपलब्ध करा सकें। निवासी का बहुवचन होगा निवासियों। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक या फिर सुंदर। बताइए कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो चित्रण के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए क्या बता होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा वो होगा सौंदर्य। क्या होगा? सौंदर्य। चलिए, फर्क का समानार्थी क्या होगा? आपको फर्क का समानार्थी बताना है। क्या अंतर होगा, हानि होगा, प्रभावकारी होगा या असरदार होगा? बताइए फर्क का समानार्थी क्या होगा? तो यहाँ पर जो फर्क का समानार्थी होगा वो होगा अंतर। क्या होगा? अंतर। चलिए, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? बताइए, सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या फिर मौखिक। बताइए भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो सांकेतिक माना जाता है। भाषा का जो प्राथमिक रूप है उसको सांकेतिक कहा जाता है। अतः आपका जो भाषा का प्राथमिक रूप है उसको सांकेतिक नहीं माना जाएगा, उसको मौखिक कहा जाता है। भाषा के प्राथमिक रूप को क्या कहा जाता है? मौखिक, यानी मुंह से बोली जाती है पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही बच्चा हैं, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? बताइए। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, और इसमें से इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क है जो सबसे कमज़ोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण, भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। बताइए यहाँ पर जो है सबसे कमज़ोर तर्क क्या होगा? आपको आंसर देना है। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षा हैं, और ये सब कक्षाएं भाषा की ही हैं, इस समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? बताइए। विभिन्न विषयों के शिक्षण भाषा शिक्षण की एक मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भाषा में विशेष होती है, या विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा जो है वो साधन का काम करती है। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? बताइए किस वाक्य में बुद्ध के घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, या पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है।
तो यहाँ पर जो गलत चिन्हों का जो प्रयोग हुआ है वो है विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये प्रश्नात्मक प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बताइए जो कहानियाँ हैं बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायता करती हैं? जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों का शामिल करना कौन सा उद्देश्य जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, या फिर लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करवाना, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से जो परिचित करवाना है, ये जो है सबसे कमज़ोर तर्क होगा। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? बताइए भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? आप बताना है आपको। उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल देना, या फिर शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, या बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, या दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। बताइए जो भाषा की कक्षा में कौन सा शिक्षण है वो युक्ति है जो सबसे कम प्रभावी होगी? क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करिए। देखिए हमारा जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है वो हिंदी, ईवीएस और जो साइकोलॉजी है उसकी लगातार चल रही है, और उसके साथ ही हमने गणित लेवल फर्स्ट के लिए शिक्षण विधियों का सेट लेकर के आ रहे हैं रोजाना। उनको भी देखें आप, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 47, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अब लिखने के लिए कुशलता, लिखने की जो कौशल है उसमें विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? बताइए। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक, आंखों देखी घटनाओं का लिखना। बताइए क्या होगा? तो इसका जो कहानी आंसर होगा वो होगा प्रतिलिपि का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर जो है वो भाषा नहीं सीखी जाती है? आपको बताना है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए, भाषा का व्याकरण सीखने के लिए, या फिर मन की बात कहने सुनने के लिए, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। अतः आपका आंसर हो जाएगा 48 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपको बताना है भाषा की प्रकृति में के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, या भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, अपना विश्लेषण करिए अपने दिमाग का, और आपका आंसर बताइए कितना होगा। 25 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको सही। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों के अनुसरण करती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? यदि कोई कक्षा है जिसमें अनेक भाषाएं बोलने वाले जो है बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? आप बताइए। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्यास्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, या फिर हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। या फिर लट्ठ खत शब्द को हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, लट्ठ और खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। क्या सही होगा इसका आंसर? वीडियो को पॉज करिए और आप इसको विश्लेषण कीजिए अपने दिमाग में, क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंदी में आए चिड़िया, पुस्तक, कुओं को अपनी अपनी भाषा में कहेंगे तो बच्चे सीखेंगे कि इसमें पुस्तक को इनकी भाषा में क्या कहते हैं, हमारी भाषा में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपको बताना है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, या फिर व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बताइए व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बताइए। अब भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, क्या ये सही है या फिर क्या है सही है? बताइए सही क्या आंसर क्या होगा इसका, कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये जो कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। देखिए उपत्यका किसको कहते हैं? पर्वत के ऊपर की भूमि को, पर्वत के नीचे की भूमि को, पर्वत की छाया को, या नृत्य की एक विद्या को? बताइए, नृत्य की एक विद्या है, क्या है ये? उपत्यका क्या होती है? क्या आंसर होगा इसका, बताइए, कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्वत के नीचे की भूमि को अपन उपत्यका कहते हैं। कोई छात्र संधि बनाने में त्रुटि करता है तो इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे? कोई छात्र संधि बनाने में त्रुटि कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे इसका? उपचारात्मक कार्यों से, निदानात्मक कार्यों से, गृह कार्य से, या फिर मौखिक कार्यों से? बताइए, जो है इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे? कोई छात्र संधि बनाने में त्रुटि करता है तो इसका जो करेंगे अपन उपचारात्मक कार्यों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। 54 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस प्रसर्ग का प्रयोग कर्मवाच्य भूतकालिक कर्ता के अतिरिक्त संप्रदाय के रूप में पाया जाता है? निम्न में से किस प्रसर्ग का प्रयोग कर्मवाच्य भूतकालिक जो करता है कि अतिरिक्त संप्रदाय के रूप में पाया जाता है? बताइए, नई, रा, हूँ, बो, बताइए क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नई। क्या होगा? नई। क्वेश्चन नंबर 55, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपने आप से बात करना, तेज चलना, कठिन कार्य करना, या फिर घमंड में रहना? बताइए क्या होगा? हवा से बातें करने का सीधा सा अर्थ होता है तेज चलना। क्या होगा? तेज चलना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, किस लोकोक्ति का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती? किस लोकोक्ति का अर्थ होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? डूबते को तिनके का सहारा, 9 दिन चले 2.5 कोस, जिन कौन जा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, या फिर बालू से तेल निकालना? बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। अतः आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा विकल्प संज्ञा आश्रित उपवाक्य का है? रमेश ने कहा कि संध्या को घूमने चलेंगे, या फिर जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, यदि डॉक्टर समय पर ना आता तो रोगी की मृत्यु हो जाती, या फिर सभी? बताइए कौन सा विकल्प है जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? तो यहाँ पर जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वो है फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहा जाता है? अगर कोई छोटा बन जाना है उसकी योग कला है तो क्या कहते हैं उसको योग कला को? लघुता, लघुकाय, लघुत्तम, या लघिमा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करना है। आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, सभी में शेयर करिए इसको। इसका जो आंसर होगा वो होगा लघुकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित जो है मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न पत्र को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं इसको, या प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है आज का, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? बताइए। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों के साथ निम्न व्यवहार, या बर्तनी संबंधी गृह कार्य? बताइए भाषा शिक्षण में क्या है जो अनिवार्य है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करना है। आपको शेयर आपको करना है, लाइक आपको करना है, सब्सक्राइब आपको करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। रोजाना गोल्डन टच सीरीज से हमारी से जुड़ी रहिए और अपने जो है